बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से क्वेश्चन मेरे पुरानी बुक में भी थे जिसकी वीडियो मैंने वहाँ से ली है, कुछ क्वेश्चन पुरानी बुक्स में नहीं थे, उसकी नई वीडियो बना रहा हूँ। तो लिहाजा आपने वीडियो के अंदर देखते हुए परेशान नहीं होना कि ये क्वेश्चन के अंदर जब मैं लिख रहा हूँ तो वहाँ पे एक्सरसाइज का नंबर ऊपर और लिखा हुआ है तो बाहर मैंने और लिखा हुआ। आपने क्वेश्चन के नंबर्स को अपनी बुक के साथ टैली करना है, ना कि मेरी वीडियो के ऊपर जो लिखा हुआ उसके मुताबिक, यानी वीडियो के जो अंदर लिखा हुआ, बाहर तो मैंने ठीक करके लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, आ स्कूल टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप फॉर 72 स्काउट्स। स्काउट्स हैं जिन बच्चों को लेके जाते हैं बाहर, घर स्कूलों से बाहर किसी जगह पे लेके जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक कैंप लगाया है। ही ऑर्डर्ड एनफ फूड टू लास्ट द स्काउट 7 days। उन्होंने इतनी खुराक का ऑर्डर किया है कि वो उतने 72 स्टूडेंट के लिए 7 दिन के लिए काफ़ी होगी। ठीक है ना, उन्होंने इतना ऑर्डर कर दिया है कि 72 अगर स्काउट्स आते हैं तो उनके लिए वो 7 days का खाना उन्होंने मंगवा लिया है। एक बात होगी, हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट, वो खाना कितने दिन ज़्यादा चलेगा। इसमें हाउ मच लॉन्गर का वर्ड है जो इसी टाइप का क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन में भी था, यहाँ पे भी है। कैन फूड लास्ट इफ 9 स्काउट डिड नॉट टर्न अप फॉर द कैंप। अगर 72 में से 9 स्काउट ऐसे थे, जो ऐसे बॉयज़ थे 9 जो कि वो कैंप में नहीं आ सके किसी वजह से, अब जो बाकी जो स्टूडेंट हैं तो बाकी कितने रह गए, 72 आने थे उसमें से 9 नहीं आए तो बाकी रह गए 63। तो इसका मतलब है कि 63 स्टूडेंट अगर स्काउट्स हों तो वो खाना उनके लिए कितने दिन वो खा सकेंगे, कितने दिन, पहले से ज़्यादा दिन। पहले तो हमने ये मालूम करना है कि अगर 63 स्काउट्स हैं, 9 नहीं है तो 63 हैं, तो अब 7 days की बजाय वो खाना कितने दिन चलता रहेगा। पहली बात तो ये मालूम करनी है। जब वो आ जाएगा उसका आंसर तो फिर अगली बात है कि वो पहले से कितने दिन ज़्यादा खाना चलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सामने देखते हुए हमने पहले लिखना है कि अगर 72 स्काउट्स थे तो उनका जो खाना था वो 7 days का था। अब 9 नहीं आए तो बाकी कितने स्टूडेंट हैं जो आए हैं, स्काउट्स 63 हैं। तो अगर 63 खाने वाले हों तो वो खाना कितने दिन में ख़त्म होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे घरों की मिसाल भी है कि जब खाने वाले पहले से कम हो जाएं तो वो जो हम राशन या खाना घर के लिए जो सौदा लेके आते हैं, ग्रॉसरी लेके आते हैं, वो पहले से ज़्यादा दिन चलेगी। अगर खाने वाले कम हो जाए, छुट्टियां आ गई हैं, बच्चे नानों दादों पास चले गए हैं, तो खाने वाले कम हो तो मम्मा पापा से तो वो चीज़ें जल्दी ख़त्म ही नहीं होती, तो पहले से ज़्यादा दिन। एक तरफ एक वैल्यू कम हो रही हो तो दूसरी तरफ हमें अंदाज़ा है कि वो पहले से ज़्यादा दिन हो, यानी कि पहले से ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा। ऐसी है ना, खाने वाले पहले से कम हो गए हैं तो वही चीज़ें 7 दिनों में ख़त्म नहीं होंगी बल्कि 7 से ज़्यादा दिनों के बाद ख़त्म होगी। ये वैल्यू कम और ये वैल्यू पहले से, ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हो जाएगी। एक वैल्यू कम हो रही हो, एक वैल्यू ज़्यादा हो रही हो ना, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन में ये होता है कि आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, 63x साथ ही इक्वल, और दूसरे दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है ना वो इक्वल के दूसरी पार लिखना होता है 7। अब ये 63 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इनको अब आप सेम टेबल से कैंसिल कर लें, 7 1 दा 7, 7 9 दा 63। अब 9 और 72 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 9 1 दा 9, 8 दा, अब ऊपर 8 ही बच गया, नीचे 1 नहीं है तो 8 डेज। अब वैसे तो ये आंसर आ चुका है कि उनका अगर 63 बंदे खाने वाले हों ना तो वो 7 दिनों में खाना ख़त्म नहीं होगा बल्कि वो 8 दिनों में ख़त्म होगा। ठीक हो गया, एक बात क्लियर होगी। लेकिन उन्होंने डेज नहीं पूछा, उन्होंने लॉन्गर का जो वर्ड यूज़ किया ना जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड, कि अगर वो खाना कितने दिन ज़्यादा चलेगा। पहले खाना उनका 7 दिन में चलना था, अब 8 दिन चलना है, तो कितने दिन खाना ज़्यादा चलेगा, 1 दिन ज़्यादा। ऐसे ही तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैंने क्वेश्चन के ऊपर से देख के लिखी है,
हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट इक्वल टू 8 में से 7 को माइनस कर लें, बाकी 1 आ गया, 1 डे, ये डे है 1 डे, तो एक दिन खाना उनका ज़्यादा चलेगा। तो ये इसका बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जो इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, बी पार्ट में भी आपने थोड़ा सा सोचना है। इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द कैंप इज़ रिड्यूस्ड, उस कैंप का जो ड्यूरेशन था, जो 7 डेज़ का था, 72 बंदों ने जाना था 7 डेज़ के लिए, तो अब उसका जो ड्यूरेशन है वो कम करके 4 दिन का कर दिया गया है, 7 दिन की बजाय 4 दिन का कर दिया गया है। हाउ मैनी मोर स्काउट्स कैन बी फूड कैटर फॉर। तो अब ज़ाहिर बात है, पहले 72 के लिए उन्होंने जो खाना 7 दिन का खाना लाए थे, तो अब 7 दिन तो पूरा नहीं वो खा सकते, क्योंकि वो जल्दी उन्होंने वापस चले जाना है। तो उनका जो एक्स्ट्रा खाना है वो कितने और लोगों को फ्राहम किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। कैटर फॉर दिया जाना, फ्राहम किया जाना, पेश किया जाना। तो वो 72 अगर उनके हैं तो उनके लिए तो है ही। हम 72 और इस 7 के साथ भी कर सकते हैं, फिर भी आंसर वही आता है। और या फिर अगर हमारा आंसर 63 के साथ 8 डेज हमारे वो गुजरने हैं, तो 63 और 8 के साथ भी हम करेंगे, फिर भी आंसर हमारा वही आएगा यहाँ पे। तो अगर स्काउट्स हमारे 72 थे तो खाना हमारा था 7 डेज का। अब वो कह रहे हैं कि वो 7 दिन नहीं ठहरना, हमने वहाँ पे ठहरना है 4 दिन। तो अब कितने, अगर वही खाना जो है वो हम चाह रहे हैं कि 4 दिनों में हमारा ख़त्म हो जाए, तो जाहिर बात है उसको खाने वाले ज़्यादा होंगे, तो वो 4 दिनों में ख़त्म होगा ना। 7 दिनों के बजाय 4 दिनों में हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तब वो 72 बंदों को तो हम डबल खाना नहीं ना खिला सकते, उनको मारना तो नहीं है ना। तो ये हमने मैथ के मुताबिक देखना होता है कि अगर वही खाना हमने पहले से जल्दी ख़त्म करना हो तो हम ज़्यादा बंदों को खिलाएंगे। ये दिन पहले से कम हो गए तो ये पहले से ज़्यादा होंगे। कितने ज़्यादा होंगे वो भी पता नहीं हो, हम कैलकुलेशन करते हैं। एक वैल्यू पहले से कम हो गया तो दूसरी वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही हो, तो ये होता है इन्वर्स। ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी ये कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है, पहले से ये कम हो रही है और ये वाली पहले से ज़्यादा हो रही है। इन्वर्स प्रपोर्शन में हम डायरेक्ट इनको ऐसे आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 7। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x आ जाएगा इधर ही और 4 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इनको अब आप डिवाइड कर लें। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 दा 4, 4 8 दा 70, 4 8 दा 32 मल्टीप्लाई बाय 7। इन दोनों को कैंसिल किया तो ये आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 126। तो 126 स्काउट्स उसको खाएंगे तो वो खाना 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि अब इसमें ये नहीं पूछा कि कितने खाएंगे, उन्होंने पूछा है कि कितने और को दिया जाएगा, 72 के अलावा और कितनों को वो दिया जाएगा कि वो खाना पूरा हो जाए। तो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन की बी पार्ट की लास्ट वाली लाइन मैंने लिखी है, वहाँ से देख के लिखी है। तो उन्होंने पूछा कितने ज़्यादा स्काउट्स लेंगे, पहले से कितने ज़्यादा, मोर ज़्यादा। तो पहले तो हमारे पास 72 थे, तो होने चाहिए 126। तो कितना हमें और मंगवाने हैं या कितना और को खाना देना है। 126 में से 72 हम माइनस कर देंगे, यानी टोटल में से जो पहले आए हुए हैं वो माइनस कर देंगे, तो बाकी आ जाएगा ये 4 और ये 5, 54। यानी 54 स्काउट्स हमारे और होंगे जिनको हम खाना खिला के तो खाना वो पूरा यानी ख़त्म कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा समझ के क्वेश्चंस को करना है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जब आंसर आ जाता है तो अगला स्टेप और होता है, बस इसमें यही फ़र्क है। पहले में भी था कि जो आंसर आता था इसके ए पार्ट में भी, तो उसमें अगला स्टेप एक और होता है। तो भाई ये थोड़ा सा बड़ा ध्यान से करना है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।